जांच कमेटी बैठा दी गई। देखिए, पेपर लीक होना जो है सरकार के लिए अपमानजनक बात है। और वो भी आप माने ये पेपर जो है किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नहीं है। आप जिस चैनल के जिस रास्ते से आप जो है डिप्टी कलेक्टर और क्लास 1 अफसरों की बहाली करते हैं, उसमें जो है पर्चा लीक हुआ है। ये बहुत ही गंभीर मामला है। और देखिए, आपको जो पब्लिक सर्विस कमीशन है इस राज्यों का, कई जगह ऐसी घटनाएं हुई हैं घोटाले की जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। मैंने पंजाब में, हरियाणा में, बाकी जगहों में इस तरह की भारी जो है, आप इसमें देखिए मध्य प्रदेश में वो जो घोटाला हुआ था, किस तरह से मैंने व्यापम घोटाला। तो ये स्थिति जो है मैंने बिहार में उसी दिशा में हम लोग बढ़ रहे हैं क्या, नीतीश जी को बताना चाहिए। अब एक नया कंट्रोवर्सी हो गया शिवानंद तिवारी जी, ताजमहल को लेकर PIL दाखिल की गई है कि 22 कमरे जो बंद उसको खुलवाया गया। देखिए, कोई नया कंट्रोवर्सी ये नहीं है। चाहे कुतुब मीनार की कंट्रोवर्सी हो या ताजमहल की कंट्रोवर्सी हो, ये पुराना है। अब ताजमहल के बारे में ये जो हिंदुत्व वाले लोग हैं, इनका कहना है कि साहब वो शिव का मंदिर था, और अब कह रहे हैं कि जो बंद कमरे हैं उनको खुलवाया जाए, उसमें बहुत सारी मूर्तियां हैं। कई बार कोर्ट इसको खारिज कर चुका है, हाई कोर्ट खारिज कर चुका है, लोअर कोर्ट खारिज कर चुका है। लेकिन ये लोग जो है लगातार इस मामले में दाद देना होगा इन लोगों को कि माने खारिज होने के बाद भी लगे रहते हैं, फिर जो है उस बात को दूसरे ढंग से जो है उठाते हैं। तो ये पुरानी कंट्रोवर्सी है। और देखिए, इसके अलावे उनको देश को लेकर के कोई चिंता नहीं, कहीं से उनको चिंता नहीं है कि इतने माने करोड़ों की संख्या में नौजवान जो है बेरोजगार हैं, कोई चिंता नहीं है। महंगाई से गरीब आदमी त्राहिमाम कर रहा है, इसके बारे में कोई चिंता नहीं है। जो अमीरों की अमीरी बढ़ती जा रही है, गरीब गरीब होते जा रहे हैं, इसके बारे में कोई चिंता नहीं है। पड़ोसी मुल्कों से हमारा संबंध जो है बिगड़ गया है, कोई चिंता नहीं है। इन लोगों का एकमात्र एजेंडा यही है। इसके अलावा एक नया शुरू हुआ है हनुमान चालीसा का। अभी हमने देखा कर्नाटक के मैंने 1000 या कितना जगह पर हनुमान चालीसा का पाठ होगा। हम भी हिंदू हैं, बिरादरी से ब्राह्मण हैं, हमने नहीं कहीं देखा है कि गांव देहात में हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है। हनुमान चालीसा लोग व्यक्तिगत रूप से जो है पाठ करते हैं, और बाकी जो है राम कथा लोग बाँचते रहे हैं पुराने ज़माने में। नए उम्र के लड़के तो वो भी नहीं जानते। ये इसके अलावे ये लोग कुछ जानते ही नहीं हैं। ये दुर्भाग्य है देश का। पता नहीं ये लोग देश को कहाँ लेके जाना चाहते हैं। शिवानंद तिवारी, जिस तरह हिमाचल प्रदेश असेंबली के बाहर गेट पे खालिस्तान के झंडे लगाए गए, कैसे देखते हैं? FIR भी की। देखिए, बहुत चिंताजनक स्थिति है। और ये जो है समझना चाहिए, दिल्ली में जो शासन चलाने वाले लोग हैं, और ख़ास करके हमारे प्रधानमंत्री जी को इस बारे में सोचना चाहिए कि अभी भी देश जो है इमोशनल ढंग से उस तरह से एक नहीं हुआ है। और आप जो है लोगों की जो पहचान है, आइडेंटिटी है, धार्मिक पहचान हो, भाषाई पहचान हो, क्षेत्रीय पहचान हो, उसमें आप जो है ज़बरदस्ती जो घूसपैठ करते हैं, उसका परिणाम जो है नकारात्मक हो सकता है। इस बात को ध्यान में रखिए। आपको अदना दुराई साहब राज्यसभा में थे, और 1963 में उन्होंने राज्यसभा में भाषण किया कि द्रविड़स्तान जो है अलग राज्य, अलग देश जो है बन जाना चाहिए। तो एक ज़माने में जिस समय देश आज़ाद हुआ था, उस समय जो है खालिस्तान की भी मांग उठी थी, द्रविड़स्तान की भी मांग उठी थी। नॉर्थ ईस्ट के लोग भी अलग होना चाहते थे देश से। तो ये एक जो एकता हुई है, वो एकता जो है अभी तक इमोशनल एकता में नहीं बदल सकी है। और आप इस तरह के छेड़खानी करके एक जो सुसुप्त अवस्था में है वो प्रवृत्ति, उसको आप उजागर कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि लोगों को ये समझना चाहिए कि 10 और 20 पार्टी मिलकर किसी को नहीं हरा सकते हैं। हम लोग को 130 करोड़ जनता के साथ जुड़ना होगा। वो जनता के साथ जो जुड़े हुए हैं, मैंने जिस एजेंडा को मैंने हमारे मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के लोग खुल करके चलाते हैं, उस एजेंडा को थोड़ा सा मैंने तोप करके, थोड़ा ढक करके उसी एजेंडा को चलाते हैं। अखिलेश बोलते हैं कि ममता, शरद और OP राजभर से मिलकर ह्यूज अलायंस बनाएंगे 2024 में, बीजेपी को हराएंगे। पहले अपने को मजबूत कीजिए, उसके बाद जो है इसको बनाइएगा। एक राजस्थान के मंत्री के बेटे पे रेप का आरोप लगा है। कई जगह हुआ है। भारत सरकार के जो मंत्री हैं, गृह राज्य मंत्री, उनके बेटे पर मर्डर का आरोप लगा हुआ है।